हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी फील्ड वर्कर क्लास जो चल रहा है। देखिए हम पढ़ रहे हैं पोषण चैप्टर। देखिए हेल्थ प्रमोशन जो भी एनएम बहन लोग हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम की तैयारी कर रही हैं, ठीक है, इंतज़ार कर रही हैं भर्ती आए तो आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करेंगे। सभी को पता है, एनएम लोग जुड़े हुए हैं और देखती भी हैं वीडियो। लेकिन देखिए आप लोग कमेंट करते हैं सर डेली वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हैं, तो दो रीज़न है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप में कोई रुचि नहीं है हमारी वीडियो को देखने में। दूसरी बात, मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो कंटेंट नहीं दे पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। कंटेंट वो रहे ताकि आपको जो 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो बनाते हैं इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हो। भैया पोषण का भाग ए अपलोड हो चुका है, आप भाग ए का ही वीडियो देख लेंगे। भाग ए का वीडियो देखने के बाद आप 92-12 भर्ती का पेपर उठा लीजिए। केवल भाग ए का वीडियो देखने के बाद आप 92-12 भर्ती का पेपर उठा लीजिए और उसमें से छाटिए पोषण से कौन से प्रश्न हैं तो आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। केवल एक ही वीडियो में आप कर लेंगे पूरा। भाग एक में इतना मैंने बता दिया कि पहले ही भाग में सारे प्रश्न आपके बन जा रहे हैं, आपके पिछले जो पेपर हुए हैं। तो आप हल्के में ना लें कि जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए प्रश्न तो हम रटाते नहीं, कोशिश करते हैं कंसेप्ट को रटाने को, ठीक, थियरी को रटाने की कोशिश करते हैं। और जब आपने थियरी रट लिया, थियरी को समझ लिया तो प्रश्न कैसे भी किसी भी भाषा में घुमा के आए, चाहे सीधा होके आए चाहे टेढ़ा होके आए, आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। आरआरबी फील्ड वर्कर वालों के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है भैया। स्पेशल आप लोगों का ये टॉपिक ही है पोषण, ठीक है। तो टोटल 3 भाग रहने वाले हैं इस पोषण चैप्टर का। भाग 2 आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक और भाग बचेगा उसको भी हम कवर कर देंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आरआरबी फील्ड वर्कर वाले अपना सिलेबस देख लीजिए, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहला हमने गर्भधारण की प्रक्रिया अच्छे तरीके से समझ लिया है, गर्भ निरोधक को भी अच्छे से समझ लिया है, राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची भी समझ लिया है, पोषण भी समझ लिया है। गारंटी तो नहीं, लेकिन आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है आप अच्छे से नोट्स प्रॉपर तरीके से बना के 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके प्रश्न में जो 70 नंबर का आने वाला है इन सभी टॉपिक से आराम से 65 बना के आएंगे, 60 बना के आएंगे। जैसे ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, पोषण कंप्लीट होगा, उसके बाद हम शुरू कर देंगे गर्भावस्था और जो प्रसवोत्तर से देखभाल जो चल रहे हैं। देखिए जो आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण की कमी, ठीक है। तो पोषण की कमी पहले जान लीजिए। पोषण की कमी तब होती है, कब होती है, जब हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। यह 2 प्रकार की हो सकती है, पहला प्राथमिक कमी, दूसरा द्वितीयक या सेकेंडरी बोल सकते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है, लिखना है, हेडिंग डालना है आपको पोषण की कमी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ लिखना है पोषण की कमी का डिफिनेशन क्या है भैया। देखिए जब जिस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है हमें, वो ज़रूरत हमें नहीं पूर्ण हो पाता, हमारे शरीर को नहीं पूर्ण हो पाता है, जिसकी वजह से हमें कोई बीमारी का शिकार होना पड़ता है। हमारे शरीर को कोई ना कोई बीमारी का शिकार होना पड़ता है, कोई ना कोई समस्या झेलना पड़ता है अपने शरीर को, तो वही पोषक की कमी है। जिनमें से ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक कमी। प्राथमिक कमी आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, बताइए निम्नलिखित में से पोषण की कौन सी कमी प्राथमिक कमी कहलाती है। तो 4 ऑप्शंस बन जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। जब पोषण से किसी विशेष पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है, क्या किसी विशेष पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है या कोई पोषक तत्व अनुपलब्ध हो जाता है, उसे प्राथमिक कमी कहा जाता है। जैसे हम डेली भोजन कर रहे हैं, ठीक है, जो डेली भोजन कर रहे हैं, थाली में भोजन लेके बैठते हैं, साग लेके बैठते हैं, सब्जी, ठीक है, साग या सब्जी आप बोल सकते हो, जो सब्जी ले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी भोजन आप डेली ग्रहण कर रहे हैं,
लेकिन आप भोजन के रूप में विटामिन डी का नहीं या विटामिन ए का सेवन नहीं कर रहे हैं, आपके भोजन में विटामिन ए की मात्रा नहीं है, आपके भोजन में विटामिन सी की मात्रा नहीं है, तो यही कमी क्या कहलाएगी भैया? प्राथमिक कमी कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पोषक तत्व मतलब जो विटामिन सी, विटामिन ए की कमी आप देखिए रेगुलर आप वही भोजन ले रहे हैं, डेली आपके भोजन में विटामिन ए की अनुपस्थिति है, डेली आप भोजन ले रहे हैं, डेली ए की अनुपस्थिति है, तो ऐसे धीरे धीरे खाएंगे, 2 महीना भोजन को खाएंगे, वही भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको फिर शिकायत हो जाएगी। विटामिन ए से डिफिशिएंसी जो भी विकार उत्पन्न होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा आपके शरीर में। तो उसी पोषक तत्व की कमी की वजह से ही को ही प्राथमिक कमी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कई कारण हो सकते हैं भैया। क्या? पहला कारण तो गरीबी होता है। गरीबी सभी को पता होगा भैया, जिसके पास पैसा नहीं है वो भरपूर मात्रा में नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं, विविधतापूर्ण मतलब जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि ये चीज़ें डेली लेना है एडल्ट को इस मात्रा में, और जो शिशु है इस मात्रा में, गर्भवती महिला को इस मात्रा में, एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया। उस स्टैंडर्ड के अनुसार भोजन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो गरीबी मैटर रखता है। दूसरा अशिक्षा, जिसको जानकारी नहीं है, अशिक्षित है कि भैया विटामिन ए कितना लेना चाहिए, विटामिन ए से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, विटामिन डी से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अशिक्षा की कमी से भी पोषण के बारे में जानकारी की कमी रह जाती है। और तीसरा अंधविश्वास, लोगों के प्रति बहुत सारा अंधविश्वास है। लोग कहते हैं गर्भावस्था के दौरान ये खाने से ये होता है, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, फलाना ढकाना चीज़ें, बहुत सारे अंधविश्वास समाज में हैं। तो अंधविश्वास के प्रति भी गलत धारणाएँ जो है वो होती हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, सही समय पर इलाज और सलाह नहीं मिल पाता है, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत से ग्रामीण इलाकों में यही ज़्यादा झेलना पड़ता है कि भैया लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, लोगों को जागरूक नहीं हो पा रहे हैं कि भैया आपको किस दौरान कितना भोजन, किस चीज़ की भोजन करना चाहिए, पोषण युक्त भोजन के फ़ायदे क्या क्या हैं, ये सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर जानकारी रहती है तो उन तक सुविधा, स्वास्थ्य सेवा नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। द्वितीयक कमी में देखेंगे, देखिए प्राथमिक कमी आपने देख लिया, द्वितीयक कमी यहाँ कुछ अलग है। द्वितीयक कमी में क्या है? पोषक तत्व तो शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाता था। वहाँ पे क्या है? प्राथमिक कमी में क्या था? आप डेली भोजन खा रहे हो, आप डेली भोजन में पोषक तत्व जो रहने चाहिए उसकी अनुपस्थिति, उसकी कमी के कारण हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आप ले तो रहे हो, विटामिन ए की भी जितना स्टैंडर्ड बनाया गया उतने स्टैंडर्ड में आप ले रहे हो, एक मानक रूप में तत्व का खा रहे हैं, भोजन में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं यार मैंने बहुत खाना खाया, डेली अंडा खाते हैं, डेली दूध पीते हैं, फिर भी हमारे बॉडी में लग ही नहीं रही है, हमारी बॉडी वैसे की वैसे ही, बिल्कुल हम मोटे हो ही नहीं रहे। तो वही द्वितीयक कमी कहलाती है। क्यों? क्योंकि भैया इनके बॉडी में कोई बीमारी होगी, इनकी बॉडी को कोई बीमारी है जो ये पोषक तत्व को अवशोषण नहीं कर पा रहा है, जो उसको ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर पा रही है, कोई रुकावट डाल रही है, वो बीमारी द्वितीयक कमी कहते हैं। ठीक है, इसी को द्वितीयक कमी कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ भी सकते हैं। अब वो बीमारी क्या क्या हो सकता है? जैसे भैया पहला पेट के रोग, अल्सर, डायरिया। अरे भैया पेट के रोग, अल्सर, डायरिया हैं तो लीवर कमज़ोर है। लीवर जब कमज़ोर है तो भैया कोई सा भी आप कुछ भी खा लीजिए, आपके बॉडी में देखिए डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको ब्लड में कैसे पहुंचेगा, ब्लड के माध्यम से फिर कैसे सेल तक पहुंचेगा, फिर सेल से कैसे आपके ग्रोथ हो पाएगी बॉडी। ठीक है, तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी, पाचन एंजाइम या एसिड की कमी, अत्यधिक मदिरा सेवन, एल्कोहल का भी अधिक सेवन करना, कीड़े जैसे पेट के कृमि, ये सभी कारण हो सकते हैं। क्लियर? और देखिए पोषण से जुड़ी अन्य समस्याएं बहुत ही एनीमिया आपने सुना होगा। ठीक है, एनीमिया यह स्थिति तब होती है जब शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। किसकी संख्या कम हो जाती है? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिसको आप आरबीसी बोलते हैं, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। यह सबसे आम पोषण संबंधी समस्याओं में से एक है और मुख्य रूप से महिला, गर्भवती महिलाओं और बच्चों
को प्रभावित करता है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं आइए जानते हैं। पहला, आयरन की कमी। आप भोजन कर रहे हो, आपके भोजन में आयरन नहीं है तो शरीर के पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है। पोषक तत्वों की खराब अवशोषण, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का सही अवशोषण ना होना। ठीक है, अब देखिए इसके सहायक कारण भी हैं। सहायक कारक क्या है, जैसे फोलेट या फोलिक एसिड की कमी। ठीक है, फोलेट या फोलिक एसिड की कमी। शरीर को नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन बी नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। प्रश्न में बना है, आपके एग्जाम में परीक्षा में ये प्रश्न बना है, बताइए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताना पड़ेगा आपको भैया कि हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं ये प्रभावित होती हैं विटामिन B12 की कमी से, जिससे धीरे धीरे एनीमिया का शिकार व्यक्ति हो जाता है। क्लियर। अनुचित आहार तथा कुपोषण। अपर्याप्त पोषण से जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। अपर्याप्त पोषण से जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है। देखिए फिर विटामिन सी की कमी भी महत्वपूर्ण है, ये आप नहीं जानते होंगे लेकिन जान लीजिए। विटामिन सी भी आयरन अवशोषित करने में मदद करता है। प्रश्न बन जाएगा, बताइए कौन सा तत्व है जो आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। ऑप्शन बन जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो विटामिन सी बताना है भैया। विटामिन यह शरीर को आयरन अवशोषित करने में मदद करता है। आयरन की कमी तो पता ही है, शरीर में पर्याप्त आयरन ना होने से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। क्या लक्षण और दुष्प्रभाव है किसके, एनीमिया के। ठीक है, एनीमिया के आपको डालना है हेडिंग, एनीमिया के लक्षण और साइड इफेक्ट, एनीमिया के लक्षण और दुष्प्रभाव, साइन एंड हजार्ड। थकान और कमजोरी पहला। दूसरा, सांस फूलना, चक्कर आना, सर दर्द, त्वचा का पीला होना। त्वचा का पीला होना, आपने जॉइंटिस देखा होगा, जॉइंटिस में भी हीमोग्लोबिन Hb की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, लीवर प्रभावित हो जाता है। अधिक नींद आना, रक्त में कमी के कारण दिल पर भार पड़ना, ये सभी लक्षण हैं। ठीक है, अच्छा उपचार में क्या है, एनीमिया का जनरली उपचार क्या कर सकते हैं। पहला क्या है भैया, एनीमिया का उपचार करने के लिए गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को आयरन की गोली दी जाती है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन सी युक्त आहार लेना आवश्यक होता है। विटामिन सी क्यों, क्योंकि यही तो है, विटामिन सी तो है जो हमारे शरीर को आयरन अवशोषित करने में मदद करता है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसको आप इंग्लिश के शॉर्टकट टर्म में PEM के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है, यह गंभीर पोषण समस्या है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। इसे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण के नाम से भी जाना जाता है। क्या, ठीक है, PCM के नाम से भी जाना जाता है। जनरली PCM तो पैरासीटामॉल हो गया, ये क्या, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, कौन कौन से भैया। क्वाशीरकोर, इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। प्रश्न कई बार बना है, बताइए प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो अब आप बता लेंगे, पहले भी पता होगा। और दूसरा क्या है, मरस्मस। ठीक है, इसमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। यहाँ पे प्रोटीन की ही कमी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो रही है। क्लियर। अच्छा, कारण क्या है, देखिए PEM या PCM के कारण क्या है भैया। PEM और PCM के कारण क्या हो सकते हैं, प्रोटीन और कैलोरी की कम मात्रा का सेवन। दूसरा, अनुचित आहार और स्वच्छता का अभाव, बार बार होने वाली बीमारियां, समय पर आहार न देना। और पांचवा, पर्याप्त ध्यान और देखभाल की कमी। अच्छा, बचाव क्या है, PEM या PCM के बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों को समय पर पोषक तत्वों से भरपूर आहार देना चाहिए।
पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी और विटामिन युक्त आहार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, पीईएम के प्रकार ऊपर हमने डिस्कस किया, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं कि मैरस्मस क्या होता है। देखिए मैरस्मस क्या होता है? यह गंभीर कुपोषण का एक रूप है जो प्रोटीन और कैलोरी की भारी कमी के कारण होता है। इसमें बच्चे अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर में वसा खत्म हो जाती है और त्वचा हड्डियों से चिपक जाती है। ठीक है, ये सभी होता है मैरस्मस में। अब देखिए यहाँ पे मैरस्मस हमने देख लिया, इसके लक्षण क्या हैं? मैरस्मस के लक्षण क्या हैं? बहुत दुबले और कमज़ोर हो जाना, मांसपेशियों का सिकुड़ना, शरीर में वसा का ना होना। ठीक है, शरीर में वसा का ना होना, त्वचा में सूखापन, बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे देखना है क्वाशीओरकर में क्या होता है भैया। यहाँ पे देखना है, यह कुपोषण का दूसरा रूप है जो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें शरीर में सूजन और अंगों का फूलना देखा जाता है। लक्षण इसके क्या है भैया? इसके लक्षण हैं त्वचा में छाले और दरारें, बालों का पतला होना, पेट और पैरों में सूजन, अंगों में फुलाव, मानसिक परिवर्तन। ठीक है, मेंटली। देखिए यहाँ पे कुपोषण का पता लगाना, कैसे आप पता लगा पाओगे कि यह आदमी कुपोषण का शिकार है? तो कुपोषण का पता शारीरिक लक्षणों जैसे बच्चों की कम लंबाई, कमज़ोर मांसपेशियां, त्वचा में सूखापन और मानसिक मंदता, उसका दिमाग भी थोड़ा वीक हो जाता है, इसे लगाया जा सकता है। इसका माप मध्य बाजू की परिधि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है। जो वर्ड हिंदी के डिफ़िकल्ट हैं उसको हिंदी में लिख दिया, सॉरी, जो वर्ड हिंदी के डिफ़िकल्ट रहते हैं उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया गया है। रोकथाम कैसे करेंगे? यहाँ पे दिया है भैया, रोकथाम कैसे करेंगे। रोकथाम के लिए आप संतुलित आहार लेना और सही पोषण का उपयोग करना, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर खाना सुनिश्चित करना, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। अब देखिए विटामिन और खनिजों की कमी से क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में देखना है। पहला है बेरी। ठीक है, बेरी मतलब बेर। ठीक है, बेर। अब बेर चढ़ गए हो आप खाने, समझ लीजिए बेर आपके पीछे वाले खेत में, बगल वाले खेत में पेड़ लगा हुआ है बेर का। ठीक है, देखिए इसका जो टाइमिंग है ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलता है। इसका टाइमिंग मार्च तक रहता है पूरा बेर, इसका सीजन है बेर का। तो आप चढ़ गए हैं खाने के लिए बेर, लेकिन आपको क्या होता है, पैर में चुभ जाता है बेर का कांटा, इसमें कांटा पाया जाता है ना, इसका कांटा आपके पैर में चुभ जाता है। तो भैया देखिए 2 प्रकार के रोग होते हैं, ड्राई बेरी। तो ड्राई बेरी का मैं बता रहा हूँ। आप बेर खाने चढ़ गए हैं पेट पे, आपको चुभ गया कांटा पैर में, तो आपको क्या समस्या होगी? आपको समस्या क्या होगी बताइए? सबसे पहला भैया कांटा चुभा है तो चलने में कठिनाई होगी। दूसरा मांसपेशियों की कमज़ोरी होगी, अरे मांसपेशियों में दर्द होगा, कमज़ोरी होगा। अरे और तीसरा तंत्रिका तंत्र की समस्या, कांटा चुभा है तो बार बार आपका दिमाग बोलेगा यार ये कांटा कहाँ से चुभ गया। आप किसी को कांटा चुभ जाएगा, उसका दिमाग स्थिर रहेगा क्या? उसका तंत्रिका तंत्र में दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कोशिश किया है सरल उदाहरण के तौर पे अज्यूम करके आपको समझाने का, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए बेरी की कमी से क्या समस्याएं हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा वेट बेरी। वेट देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, वेट मतलब वजन, बेरी वेट मतलब भार, बेरी भार अधिक। आप बोरी बोल सकते हैं, बोरी लिए हो और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा है तो भैया आप उसको लेके चलने में आपको सांस फूलने लगेगा। अरे आपकी क्षमता है भैया 40 किलो उठाने का, आपके सर पे 50 किलो का बोरी ला दिया गया, बोला जाए लेके चलो, तो आप चल पाओगे, लेकिन सांस आपकी फूलने लगेगी। अरे यार क्या हो गया, इतना वजन क्यों ला दिया गया। और चलते चलते पैर में सूजन भी आ जाएगा और हृदय में भी समस्या हो जाएगा। तो ये सभी लक्षण समस्या है। ठीक है, यह विटामिन B1 की कमी से शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे तंत्रिका और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्लियर? क्या होता है भैया, यहाँ पे ध्यान देना है।
विटामिन B1 की कमी से शरीर की ऊर्जा बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे तंत्रिका और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है किसका? बेरी बेरी का उपचार क्या है भैया? तो थायमीन 25 mg 1 सप्ताह तक प्रतिदिन लेना है, ठीक है। 25 mg का टेबलेट प्रतिदिन थायमीन लेना है 1 सप्ताह। उसके बाद 10 mg प्रतिदिन थायमीन रोग के ठीक हो जाने तक मुख्य रूप से दिया जाता है। यह विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोगों का उपचार करता है। सेकंड देखना है पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा में क्या है? यह रोग नियासिन। प्रश्न बना है और बनता रहेगा आगे भी, ठीक है। प्रश्न पूछेगा, बताइए किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो आपको बताना है यह रोग नियासिन विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है भद्दी त्वचा, ठीक है। पेलाग्रा का शाब्दिक अर्थ है भद्दी त्वचा। लक्षण क्या है? त्वचा का सूखापन और घाव, ठीक है। अवसाद, मानसिक समस्या, दस्त और वजन का घटाव, सिर और गर्दन पर दर्द। अच्छा, पेलाग्रा का उपचार क्या करेंगे? तो यहाँ पे उपचार दिया है निकोटिनामाइड 50 mg लेना होता है और 1 ml इंजेक्शन 2 बार प्रतिदिन 2 से 3 सप्ताह, इसी का इंजेक्शन, और 2 से 3 सप्ताह तक। फिर उसके बाद 1000 mg तक की खुराक मुंह से दी जा सकती है। इसके साथ संतुलित आहार और विटामिन B3 युक्त खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। स्कर्वी के बारे में देखना है। निकोटिनामाइड आपने देख लिया, ठीक है, यही मेन दवा है इसका। स्कर्वी देखना है। विटामिन C की कमी से यह रोग होता है। देखिए, स्कर्वी भी 2 प्रकार की होती हैं, जिसको एक आप शिशु स्कर्वी जो बच्चों में होता है, इसके क्या दिक्कत होते हैं? सुस्ती और अति संवेदनशीलता, अनिद्रा, रक्तस्राव, ठीक है, ब्लीडिंग, कहीं मुंह से होता रहता है, ठीक है। मुंह से थोड़ा सा भी आप ऐसे उसके मुंह में झापड़ भी ऐसे हल्का सा मार दोगे तो भी ब्लड आ जाएगा, तो मुंह में उसके, तो वो समझ जाइए इसको स्कर्वी है, ठीक है। जो एडल्ट में स्कर्वी होता है, जोड़ों में दर्द और कठोरता, वजन घटाव, सांस की कमी, ठीक है, ये सभी एडल्ट में समस्या देखा जाता है, ठीक है। उपचार, एस्कॉर्बिक एसिड 100 mg प्रतिदिन 1 ml 1 सप्ताह तक और बाद में प्रतिदिन 50 mg तक की खुराक दी जानी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखना है जीरोप्थाल्मिया क्या होता है? जीरोप्थाल्मिया, यहाँ पे जीरोप्थाल्मिया यह विटामिन A की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें आँखें शुष्क हो जाती हैं। यह 1 से 3 साल के बच्चों में अधिक देखा जाता है जीरोप्थाल्मिया, ठीक है। उपचार क्या है? विटामिन A की खुराक 5000 से 10,000 माइक्रोग्राम तक दी जाती है, जब तक कि स्थिति में सुधार न हो जाए। विटामिन A से युक्त भोजन भी आवश्यक है। क्लियर? अब देखिए, राष्ट्रीय विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम क्या होता है? प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान देना है। प्रोफिलैक्सिस विटामिन ए की कमी से दृष्टि संबंधी रोग होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को विटामिन ए की खुराक देकर नेत्र स्वास्थ्य में सुधार करना होता है। रोगों के लक्षण क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, रात में दिखने में समस्या, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण व्यक्ति अंधेरे में सही से नहीं देख पाता है। जीरोसिस जिसको आप बोलते हैं, इस स्थिति में आँख की कंजक्टिवा शुष्क हो जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट है जीरोसिस कॉर्निया। इसमें कॉर्निया सूखी और बेजान हो जाती हैं। देखिए, बिटोर्स स्पॉट क्या होता है? कॉर्निया के ऊपर सफ़ेद धब्बे, आप किसी भी व्यक्ति को देखे होंगे, ये जरूर आपको रोग दिखाई दिया होगा, कॉर्निया के ऊपर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है क्या भैया? केराटोमलेशिया क्या है? केराटोमलेशिया, ठीक है, केराटोमलेशिया यह विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण होता है। ध्यान देना, अभी एमसीक्यू इसी में से बनेंगे, पूछ लेगा, बताइए केराटोमलेशिया किस विटामिन की गंभीर की वजह से? तो ए की गंभीर कमी के कारण होता है,
जिससे कॉर्निया नरम हो जाती है और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमज़ोर होना और हड्डियों को सही विकास में बाधा आती है। इसका प्रभाव बच्चों की हड्डियों के विकास पर होता है। इसके लक्षण देखना है, रिकेट्स के लक्षण देखना है। लक्षण टांगों में विकृति, ठीक है, जिसको नॉक नी बोलते हैं, ठीक है, नॉक नी जिसको बोलते हैं। जोड़ों में टांगों की मांसपेशियों में सूजन, ठीक है, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान। उपचार क्या करेंगे भैया? विटामिन डी की सप्लीमेंट और सूर्य के प्रकाश का सेवन, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का सेवन आवश्यक है। बच्चों की विटामिन डी युक्त आहार खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। आयोडीन की कमी के विकार, ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या विकार होते हैं, ध्यान देना है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार मुख्य रूप से थायराइड हार्मोन के असंतुलन के कारण होते हैं। यह विकार निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे भैया ग्वाइटर यह आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिससे गर्दन पर सूजन आ जाती है। जैसे थायराइड का आकार बढ़ेगा, गर्दन पे सूजन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखना है हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है भैया। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में देखेंगे। इसमें थायराइड हार्मोन का निर्माण, ठीक है, इसमें थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। बच्चों में विकार को क्रिटिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। किसमें? इसमें क्रिटिनिज्म से, ठीक है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बोलने तथा सुनने में समस्या होती है। एडल्ट में इसे एडल्ट में इसको मिक्सीडीमा के नाम से जानते हैं। ध्यान देना है, क्रिटिनिज्म आपको शिशु बच्चों में और एडल्ट में मिक्सीडीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, मिक्सीडीमा के नाम से जानते हैं। इसमें त्वचा शुष्क और मोटी हो जाती है। एडल्ट में त्वचा शुष्क और मोटी हो जाती है। देखिए फ्लोरोसिस क्या है भैया, इसके बारे में देखना है। फ्लोरोसिस क्या है? फ्लोरोसिस के बारे में, यह फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण शरीर में फ्लोरोसिस नामक विकार उत्पन्न होता है। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 3 से 5 ppm से अधिक होती है। ppm क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब हम कुछ डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान आदि। अब प्रकार देखिए, डेंटल फ्लोरोसिस आपने सुना होगा। आपके दांत में समस्या होगी तो डॉक्टर के पास गए होंगे तो बताए होंगे कि भैया फ्लोरोसिस की कमी है, जिससे आपके दांत पीला हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके दांत क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं या उसमें सफ़ेद दाग बन जा रहे हैं, तो ये डेंटल फ्लोरोसिस ही कहलाता है। अब देखिए स्केलेटल में क्या है, स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या है, इसमें हड्डियों पर असर, इसका नाम ही है स्केलेटल। इसमें हड्डियों पर असर पड़ता है, हड्डियों में दर्द, अकड़न और चलने फिरने में कठिनाई होती है, ठीक है। उपचार और रोकथाम कैसे करेंगे भैया, इसका देख लीजिए। उपचार और रोकथाम कैसे करेंगे? पानी के स्रोत को बदलना, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करना चाहिए। किसका भैया ये उपचार और रोकथाम है? फ्लोरोसिस का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका, फ्लोरोसिस का, ठीक है, भूल मत जाना कि किसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पानी के स्रोत को बदलना, पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करनी चाहिए, संतुलित आहार और उचित मात्रा में कैल्शियम और विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। अभी कितना है यार यहाँ पे, और है क्या? थियरी आज बहुत हो रहा है। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखने वाले लेथार्जिज्म क्या होता है। यह एक गंभीर स्थिति है जो चने और खेसारी दाल के अत्यधिक सेवन से होती है। इसमें शरीर की निचली मांसपेशियों में कमजोरी होती है, जिससे चलने में कठिनाई होती है और गंभीर मामलों में अपंगता तक हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं भैया लेथार्जिज्म के? पैरों की मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, पैरों का अकड़ना, चलने में कठिनाई और अपंगता का खतरा। उपचार क्या है? खेसारी दाल के सेवन में से बचना चाहिए। संतुलित आहार जिसे प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में हो दिया जाना चाहिए। ड्रॉप्सी एक है, ड्रॉप्सी के बारे में देखेंगे। इस रोग का कारण मिलावटी तेलों में विषाक्त तत्वों का सेवन होता है, ठीक है।
विषाक्त तत्वों का सेवन होता है, विशेष रूप से सरसों के तेल में इसमें शरीर में सूजन हो जाती है और यह रोग शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। ठीक है, ड्रॉपसी के बारे में, मिलावटी तेलों में विषाक्त तत्वों का सेवन होता है, विशेष रूप से सरसों, ध्यान देना है, विशेष रूप से सरसों के तेल में इसमें शरीर में सूजन हो जाती है। ड्रॉपसी से शरीर में सूजन हो जाती है और यह रोग शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। लक्षण क्या है? देखिए, पैरों के शरीर में सूजन, जलन और खुजली, तेज धड़कन, भूख में कमी और बुखार, ये सभी ड्रॉपसी के लक्षण हैं। उपचार कैसे करेंगे ड्रॉपसी का? देखिए, उपचार, रोगी को मिलावटी तेल से बचना चाहिए और पौष्टिक आहार देना चाहिए, विटामिन युक्त और प्रोटीन से भरपूर भोजन देना चाहिए। तो थियरी कंप्लीट हो गई है, हम एमसीक्यू पे चलते हैं। पहला एमसीक्यू आपको बताना है, क्या है भैया? देखिए, पहला एमसीक्यू, पेलाग्रा रोग के मुख्य लक्षणों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बताइए। त्वचा का रूखापन, दस्त और वजन घटाव, हड्डियों का दर्द या फिर मानसिक समस्या। इसका करेक्ट आंसर देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं है, तो हड्डियों का दर्द। ठीक है, हड्डियों का दर्द, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दे रखा है भैया, यहाँ पे दे रखा है, पेलाग्रा में त्वचा, मानसिक समस्याएं और वजन घटाव समान लक्षण हैं। हड्डियों का दर्द स्कर्वी में देखा जाता है या फिर जो विटामिन डी के डिफिशियंसी रहती है उसमें देखा जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण किस रोग की संभावना होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बताना है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण किस रोग की संभावना होती है? तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख लीजिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी का प्रमुख कारण है जो जोड़ों में दर्द और रक्त स्राव से संबंधित होता है। आप बोलोगे कि सर विटामिन सी की कमी से जोड़ों में भी दर्द होता है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, देखिए, जीरोफ्थाल्मिया क्या है? जीरोफ्थाल्मिया के लक्षणों में क्या सम्मिलित है? ठीक है, त्वचा पर घाव, आंखों का सूखापन, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का बी करेक्ट हो जाएगा, आंखों का सूखापन। ठीक है, देख सकते हैं विटामिन ए की कमी के कारण जीरोफ्थाल्मिया, मतलब विटामिन ए की कमी के कारण आंखों में सूखापन होता है जिससे जीरोफ्थाल्मिया कहा जाता है। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखना है, फोर्थ वाला, थायमीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? थायमीन मतलब विटामिन B1 की बात हो रही है, तो बेरी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन भी किया गया है। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है जो मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, पेलाग्रा में कौन सा विटामिन अनुपलब्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेलाग्रा में ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B3 अनुपलब्ध होता है। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है जो मुख्य रूप से त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। क्लियर? प्रश्न क्या पूछा है? अनुपलब्ध मतलब कौन सा विटामिन अनुपलब्ध रहता है, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा। देखिए, लैंग्वेज घुमा दिया है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न नहीं गलत होगा। ठीक है, स्कर्वी में प्रभावित रोग, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखना है। स्कर्वी में प्रभावित रोग में किस विटामिन की कमी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है जिससे रक्त स्राव और दांतों की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, जीरोफ्थाल्मिया, विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से आंखों की बीमारी जीरोफ्थाल्मिया होती है जिससे आंखों का सूखापन प्रमुख लक्षण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, स्कर्वी के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? स्कर्वी के क्या शामिल नहीं है? जोड़ों में दर्द है, ऊपर हमने बताया, वजन घटाव है, आंखों में सूखापन, यह जीरोफ्थाल्मिया की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी त्वचा पर घाव भी विटामिन स्कर्वी में होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, स्कर्वी में आंखों का सूखापन नहीं होता है, यह लक्षण जीरोफ्थाल्मिया में पाया जाता है, विटामिन ए वाला। ठीक है,
प्रश्न नंबर 9 देखना है विटामिन ए, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखना है किस विटामिन की कमी से शिशुओं में स्कर्वी होने की संभावना होती है। विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन सी करेक्ट हो जाएगा। शिशुओं में स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है जिन्हें थकान और सूजन की समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आंखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है भैया, विटामिन ए, ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन ए आंखों की देखभाल और सुरक्षा करता है भैया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखना है रातों में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है रातों में दिखने में समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं रात की समस्या नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है जो आंखों की रेटिना को प्रभावित करता है, ठीक है। गलकंड, प्रश्न नंबर 12 देखना है गलकंड ग्वाइटर रोग किस हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, थायराइड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। थायराइड हार्मोन उत्पाद में कमी आयोडीन की कमी होती है जिससे गलकंड ग्वाइटर का विकास होता है। देखिए आ गया क्रेटिनिज्म के बारे में आ गया, किस आयु वर्ग में देखा जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया था, याद करके रखना है। एडल्ट में क्या बोला जाता है और शिशु में क्या बोला जाता है। तो शिशु में यही होता है, ठीक है, नवजात शिशुओं में क्रेटिनिज्म, ठीक है, होता है। ऑप्शन नंबर सी क्रेटिनिज्म नवजात शिशु में आयोडीन की कमी के कारण होता है जिससे मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा आती है। देखिए रिकेट्स का प्रमुख कारण क्या है, रिकेट्स का प्रमुख कारण क्या है बताना है। विटामिन डी की कमी या फिर विटामिन ए की कमी या फिर आयोडीन की कमी या फिर विटामिन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए डी की कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है जिससे हड्डियों में विकृति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, ठीक है। मिक्सीडीमा भी आ गया, आप बताइए मिक्सीडीमा किस रोग का उन्नत चरण है, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये एडल्ट में होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 देखना है, प्रश्न नंबर 16 देखना है, आप प्रश्न नंबर 16 देखना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नहीं दिखाई देगा क्या यार, चारों ऑप्शन और प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 16 देखना है पोषण की प्राथमिक कमी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भोजन में पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता या फिर भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी, ठीक है, प्राथमिक कमी बोला है। ऊपर हमने आपको थियरी वाले में बताया था प्राथमिक कमी, पोषक तत्वों को अवशोषण में समस्या नहीं भैया, ये पोषण अवशोषण हमने क्या बताया था, ये द्वितीयक कमी है, ठीक है। यहाँ आपको प्राथमिक कमी पूछा है और ये तो भैया बोला है पर्याप्त उपलब्ध, जब उपलब्ध ही रहेगा, सारे विटामिन सारे तत्व उपलब्ध ही रहेंगे तो फिर पोषण की कमी कहाँ हो रही है, ठीक है। भोजन में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी यही आपकी प्राथमिक कमी कहलाती है पोषण की, ठीक है, पोषण की प्राथमिक कमी यही कहलाती है। ऊपर थियरी आपने पढ़ा होगा तो आराम से एमसीक्यू बना लेंगे। इस यहाँ पे देखिए व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है निम्नलिखित में कौन सा कारण पोषण की द्वितीयक कमी, अब देखिए द्वितीयक कमी का है। प्राथमिक कमी में हमने क्या क्या बताया था आपको कि भैया अशिक्षा, गरीबी, अंधविश्वास, ये सभी प्राथमिक कमी ऊपर हमने थियरी में बताया था। लेकिन ये पेट में अल्सर हमने आपको बताया था कि भैया ये द्वितीयक कमी है। अगर कोई बीमारी है, आप खाना खा रहे हो, भरपूर खा रहे हो, विटामिन ले रहे हो, जो भी तत्व है उनका जो स्टैंडर्ड बना है उस स्टैंडर्ड के अनुसार ले रहे हो, फिर भी आपके बॉडी में नहीं लग रही है क्योंकि आपकी बॉडी में समस्या है, आपके शरीर में समस्या है, आपके शरीर बीमार है, इसलिए अवशोषण नहीं कर पा रहा है। तो ये द्वितीयक कमी है, पोषण की ये द्वितीयक कमी है, बिल्कुल याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। पेट के रोग या पाचन तंत्र की समस्या पोषण की द्वितीयक कमी का मुख्य कारण होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखना है एनीमिया का मुख्य कारण क्या है। विटामिन डी की कमी नहीं, या फिर आयरन की कमी, भैया आयरन की कमी होगा, विटामिन सी
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आयरन की कमी के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे एनीमिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक पोषण की कमी का उदाहरण नहीं है। अब आइए, ठीक है, हमने ऊपर आपको थियरी में बताया था निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक पोषण की कमी का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक में क्या बताया था, गरीबी, ठीक है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, लेकिन ये अत्यधिक मदिरा सेवन ये द्वितीयक है। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको थियरी पूरा दिमाग में छप जाए। प्राथमिक कमी में क्या आता है, प्राथमिक पोषण, जो प्राथमिक पोषण की कमी है उसका डिफिनेशन क्या है, हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठा दूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अत्यधिक मदिरा सेवन करना ये पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है, इसलिए यह द्वितीयक कमी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है, द्वितीयक पोषण की कमी का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है। अब आइए, अब ले ऊपर आपने अब तक प्राथमिक कमी के बारे में पढ़ा, अब द्वितीयक कमी देखिए, पोषण की द्वितीयक कमी आ गई है। द्वितीयक पोषण की कमी का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है, बताइए। भूख की कमी, मोटापा, मधुमेह, त्वचा का पीला पड़ना। भैया मधुमेह, डायबिटीज़, बताइए, डायबिटीज़ तो होगा नहीं, वैसे भूख की कमी द्वितीयक पोषण की कमी का सबसे प्रमुख लक्षण। अच्छा, सबसे प्रमुख लक्षण पूछा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूख की कमी। ठीक है, भूख की कमी। पाचन तंत्र में गड़बड़ी, ठीक है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण भूख की कमी द्वितीयक पोषण की कमी का प्रमुख लक्षण है। ऊपर ये देखिए, ये सभी डिजीज से होते हैं, ठीक है, बीमारी है, ना कि आप बोल सकते हो कि द्वितीयक पोषण की कमी के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नहीं, ये सभी बीमारी हैं। ठीक है, मोटापा, मधुमेह, त्वचा का पीला। अरे भैया, अगर मोटापा ही हो रहा है तो ये मोटापा से ही ये सारी बीमारी आते हैं। द्वितीयक पोषण की कमी से प्रमुख लक्षण यही है कि भूख नहीं लगती है, भूख की कमी होती है। कोई बीमारी की वजह से आपका खाना जो है पच नहीं रहा है, भोजन से पच नहीं हो रहा है, तो भूख कहाँ से लगेगी। जब डाइजेस्ट होगा तभी तो दूसरा भोजन खाने के लिए आपका मुंह बोलेगा नहीं अब आओ हम भूखे हैं। ठीक है, मुख बोलता है, पेट नहीं बोलता है, मुख बोलता है आ जाओ। इच्छा होती है खाने की ना, तो मुंह से ही खाते हैं, पेट से नहीं खाते हैं लोग। देखिए, पोषण की कमी से संबंधित किस स्थिति में HCl का स्तर घटता है, किसका, HCl, हाइड्रोक्लोरिक जिसको आप बोलते हैं। प्राथमिक पोषण की कमी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक पोषण की कमी या फिर द्वितीयक पोषण की कमी या फिर एनीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सही प्रश्न है, सटीक प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक पोषण की कमी। देखिए, द्वितीयक पोषण की कमी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी से पोषक तत्वों का सही अवशोषण नहीं हो पाता है, जो द्वितीयक कमी का कारण बनता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, द्वितीयक, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है 22, द्वितीयक पोषण की कमी का कौन सा कारण सही नहीं है। ध्यान देना है, सही नहीं है, सही नहीं है। पेट के कीड़े है, मैंने ऊपर आपको थियरी में बताया था। अत्यधिक शराब का सेवन है, ठीक है, और पाचन तंत्र में रोग है। विटामिन की कमी, ये आपका प्राथमिक कमी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राथमिक कमी में होता है। द्वितीयक पोषण की कमी में ये सभी हैं, पेट के कीड़े, ठीक है, अत्यधिक शराब का सेवन, पाचन तंत्र में रोग। देखिए, विटामिन की सी, विटामिन की कमी से सीधे पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती है, द्वितीयक कमी से संबंधित नहीं है। तो किससे है भैया, प्राथमिक कमी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखना है, पोषण की कमी का कारण अंधविश्वास है। ठीक है, अब बताना है कि अंधविश्वास लोग ये जो अंधविश्वास है लोगों की प्रति पोषण की किस कमी में आता है, तो पोषण की ये प्राथमिक कमी में आता। चलिए एक बार आपको फिर से दिखा ही देते हैं। ये इसलिए पहले थियरी हम करवाए थे कि ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए, ये प्राथमिक कमी है। ठीक है, ये प्राथमिक, देखिए यहाँ पे पहले ही पढ़ाया गया था। पोषण की कमी दो प्रकार की हो सकती है, पहला प्राथमिक कमी, दूसरा द्वितीयक कमी। तो प्राथमिक कमी में ये हमने क्या बता रखा है, यहाँ पे देखिए मोटे मोटे हेडिंग में यहाँ पे दे रखा है, गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ये सभी प्राथमिक कमी है। और द्वितीयक कमी में क्या बता रखा है भैया, यहाँ पे देखिए द्वितीयक कमी में भी यही चीज़ बता के रखा है, पेट के रोग जैसे अल्सर या डायरिया, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, पाचन एंजाइम या एसिड की कमी, एंजाइम या एसिड की कमी, या अत्यधिक मदिरा सेवन या कीड़े जैसे पेट की कृमि, ये सभी द्वितीयक कमी है। ठीक है, तो आप देखिए MCQ के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंधविश्वास की बात है, तो भैया ये
प्राथमिक कमी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द्वितीय पोषण की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थिति हो सकती है? बताइए कौन सी स्थिति हो सकती है? ऑप्शन ए मोटापा, बी मधुमेह, सी कमजोरी या प्रतिरोध क्षमता का कम होना, या फिर बालों का झड़ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना करेक्ट हो जाएगा। 24 का सी राइट हो जाएगा। 25 में देखना है, एनीमिया का मुख्य शिकार कौन होता है? पुरुष होता है या महिला या बच्चे होते हैं, या फिर वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, या फिर सभी उम्र के समान लोग? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अभी आप तक ने आपने सुना होगा कि चलिए एनीमिया के आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एनीमिया का मुख्य शिकार कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और बच्चे, ऑप्शन नंबर बी महिला और बच्चे। ठीक है, पोषण एनीमिया सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखना है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एनीमिया का सहायक कारण नहीं है? ऊपर हमने आपको बताया है, सब थियरी आपको बता दिया है, इसमें कौन सा कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरन की अधिकता। आयरन की अधिकता भैया, आयरन की अधिकता, आयरन की कमी से ही तो एनीमिया होता है। जब आयरन की अधिक मात्रा है तो कहाँ से एनीमिया होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखना है। एनीमिया का सबसे आम लक्षण क्या है? एनीमिया का सबसे आम लक्षण क्या है? त्वचा का पीला पड़ना, या फिर आंखों का लाल होना, या भूख बढ़ना। भूख बढ़ेगा, एनीमिया होगा तो भूख बढ़ेगा, ये गलत। आंखों का लाल गलत, अत्यधिक वजन बढ़ना गलत, त्वचा का पीला पड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे त्वचा पीली दिखने लगती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखना है। कौन सा पोषक तत्व आयरन के अवशोषण में मदद करता है? आ गया प्रश्न, आ गया। हमने बोला था ऊपर आपको दिखाई देगा प्रश्न, ऊपर थियरी जब करवा रहे थे बोला था प्रश्न मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी विटामिन सी यही होता है जो शरीर को बोलता है भैया आयरन हो तुम ना, आ जाओ, हम तुमको खींच लेंगे चुंबक की तरह, अवशोषण कर लेता है। विटामिन सी मदद करता है, विटामिन सी तत्व मदद करता है। ठीक है, आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में विटामिन सी मदद करता है, जिससे शरीर को पर्याप्त आयरन मिल पाता है। देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन और कैलोरी की कमी। नाम ही है ना यार, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन और कैलोरी की कमी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सप्लेन भी किया, व्याख्या भी किया गया, व्याख्या आप लिखते जाइए नोटबुक में। सारे प्रश्न लिखिए, ये तो कर ही लेंगे, ऊपर आसान है। ठीक है, क्वासीपोर किसकी कमी के कारण होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, प्रोटीन की कमी कारण, जो बच्चों में ज़्यादा तक होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया भी गया है। देखिए पीएम और पीसीएम से पीड़ित बच्चों में कौन सा लक्षण देखा जाता है? बताइए। मांसपेशियों का सिकुड़ना, या फिर अत्यधिक भूख लगना, या शरीर में अत्यधिक वसा जमा होना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों का सिकुड़ना। देखिए ध्यान से प्रश्न को देखिए तभी बना पाएंगे। ठीक है, पीईएम या पीसीएम से पीड़ित बच्चे में कौन सा लक्षण देखा जा सकता है? मांसपेशियों का सिकुड़ना। ठीक है, सब थियरी में बता चुके हैं, ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं हो जो थियरी से बाहर हो आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में कौन सा लक्षण रक्त अल्पता या एनीमिया से संबंधित नहीं है? सांस का फूलना है, बताओ। अत्यधिक ऊर्जा का होना है, चक्कर आना है, नींद का आना है, अधिक नींद का आना है। तो भैया ऊर्जा नहीं होती है, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अधिक ऊर्जा नहीं होती है, एनीमिया से अधिक ऊर्जा नहीं होगी, बल्कि कमजोरी और थकान होगी। 33 नंबर बताना है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचने के लिए भैया बच्चों को देखिए यहाँ पे उच्च मात्रा में, यहाँ पे लिखा है ना, उच्च मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी युक्त आहार देना। इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा एनीमिया का खतरा है? एनीमिया का खतरा है दिल की धड़कन बढ़ना, भूख बढ़ना, वजन बढ़ना, त्वचा बढ़ना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा एनीमिया का खतरा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल का धड़कन बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दिल का धड़कन बढ़ना। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे व्याख्या भी कर दिया है। देखिए जब भैया
एनीमिया जिसको है तो उसकी एचबी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन एचबी की मात्रा हीमोग्लोबिन कमी होगी तो ये ऑक्सीजन का प्रवाह कम, ब्लड में जो ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है उसका प्रवाह कम हो जाता है, जो हमारे दिल की धड़कन तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारा दिल का धड़कन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और इसकी धड़कन तेज हो जाती है दिल की। ठीक है, तो सारे एमसीक्यू लगभग 34 एमसीक्यू आज की इस वीडियो में करवा दिया गया है। ठीक है, और पहले ही वीडियो में लगभग 40 एमसीक्यू और आज की वीडियो में 34, मतलब कुल मिलाकर आप बोल सकते हो आपको 70 एमसीक्यू करवा दिया गया है 2 भाग में। अब एक भाग और इसका आने वाला है, उसमें भी 50 से 60 एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपके 130-40 प्रश्न बन जाएंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, पोषण से। और थियरी तो करवा ही दिए रहे, थियरी कोई सा टॉपिक नहीं बच रहा है जो हम छोड़े हों। अब आप प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा लीजिए और यही 2 भाग ही, अभी 2 भाग आपको पढ़ाया गया है, 2 भाग ही पढ़ने के बाद आप किसी भी परीक्षा का पेपर उठा लीजिए और देखिए कौन सा एमसीक्यू आपसे छूटेगा ही नहीं। कोई नहीं एमसीक्यू, जो भी पोस्टर से एमसीक्यू जो भी एमसीक्यू या प्रश्न बने होंगे पेपर में आप कर लेंगे इसी 2 भाग से ही। बाकी अभी तो 1 भाग बचा ही बचा है। ठीक है, तो आप एनएम का ही उठा लीजिए। चलिए एनएम का यूपी-SSC एनएम का उठा लीजिए, DSSB एनएम का उठा लीजिए, BTSC एनएम का उठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम का पेपर का उठा लीजिए और आसानी से अगर पोस्टर का यह प्रश्न उसमें पूछा गया है तो आसानी से आप बना लोगे केवल 2 भाग का वीडियो देखने के बाद ही। ठीक है, तो गाइस उम्मीद तो देखिए गाइस आप लोग सपोर्ट किया करें, वीडियो पे व्यूज़, लाइक, शेयर ये सारा कुछ आप कर दिया करिए, तभी हमें देखिए आपके व्यूज़ या लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि हम चलिए आपके लिए कर रहे हैं। तो भैया पढ़ाई, नहीं तो रुचि ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, क्लास इसीलिए देने का इच्छा नहीं होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ फील्ड वर्कर वालों के लिए। भैया फील्ड वर्कर वाले लोग हैं, एनएम की भर्ती तो वैसे आई नहीं है, एनएम लोग वैसे ही आलसी हैं, वो करते भी नहीं हैं। ठीक है, इनके लिए कितना भी मैं कुछ कर दूं, लेकिन ये लोग एक पैसे का नहीं समझते हैं कि सर हमारे लिए निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं, चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, भर्ती निकलवाने के लिए, रिजल्ट निकलवाने के लिए हर एक लिए तैयार रहते हैं हमेशा। लेकिन ये लोग क्या है, दूसरों का वीडियो देखते हैं बट हमारे ही वीडियो को देखने में इनको कौन सा एलर्जी रहता है। ठीक है, पढ़ाई वाला। बाकी या तो उनको लग रहा होगा कि सर सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या तो फिर क्या ही बताएं अब। बाकी आपकी इच्छा, हम अपना ड्यूटी एक प्रकार से बहन समझ के आप लोगों को चीज़ें करते हैं। बाकी आप लोग क्या ही समझते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।